या बिहार में वहाँ अगर आप कभी जाएंगे तो देखेंगे एक पीपल वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे ही बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो जो पहले सम्राट अशोक की जो बेटी थी संघमित्रा, उसी स्थान से बोध गया बिहार से ही एक पेड़ का कलम करके ले जाके श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाई थी। और 1931 में जो श्रीलंका के ही एक नागरिक थे अनागरिक धर्मपाल, उन्होंने सारनाथ में लाकर एक वृक्ष लगाया है। तो वृक्ष जहाँ लगाया गया वो आगे है, उसी का मॉडल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो देख रहे हैं ना ऊपर वाला जो बैठे हैं ऐसे ध्यान करके, वो बोध गया बिहार का है। वो मॉडल बनाया गया कि इसी तरह लगभग आज से 2300 साल पहले भगवान बुद्ध भी एक पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और दूसरा जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं, ये वाला। और ये साइड का जो स्टेचू है इसे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश इस सारनाथ में दिया था। और जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। उस समय हिंदी नहीं चली थी, पाली लिपि चल रही थी। ये जितना दिख रहा है ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये पाली भाषा में लिखा हुआ सब मंत्र है। और ये बीच वाला जो है अभय मुद्रा है। इस मुद्रा में उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद देने के बाद जब जाने लगे तो बोले सब लोग भय मुक्त रहो, सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिया था मध्य मार्ग का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया 2 यतियों का त्याग करो, आप मध्य में आओ। 4 आर्य सत्य बताया। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, सारा संसार दुख में है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। इससे बचने के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। समयक वाक, समयक निद्रा, समयक खाद्य, समयक व्यायाम, समयक मतलब हर चीज़ के लिए समय बनाया। कि आप अगर कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, खाने के लिए उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। अगर नहीं भी खाते हैं तो भी आपके लिए हानिकारक है, तो मध्य में आइए। अगर बहुत ज़्यादा सोते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर नहीं सोते हैं एकदम तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ये दोनों साइड वाला जो है ना, दोनों छोड़ दीजिए, मध्य में आइए। हर कार्य आप मध्य में करेंगे। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए और 10 शील। 10 शील में क्या है? सत्य बोलना, जीव हत्या नहीं करना, माता पिता का सेवा करना। ये जो 10 शील जो आप शरीर में अपने अपने अंदर एक्सेप्ट करके उसको रख सकते हैं, तो आपका जीवन हमेशा सुख शांति समृद्धि भरा रहेगा। और उसी समय उसी को शरण मान के जो है सम्राट अशोक इसी तरह का 50 फीट हाइट पिलर पे एक अशोक स्तंभ भी लगवाए थे आश्रम। जो ओरिजिनल वाला है वो आपको म्यूजियम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसी का सेकेंड कॉपी यहाँ बना दिया गया ताकि आप लोग फोटोग्राफी। पत्थर का ही बना हुआ अशोक स्तंभ रखा हुआ है जो कि इससे हाइट में थोड़ा बड़ा है। आइए आप लोग पहले दर्शन कीजिए बुद्ध मंदिर का। जूता चप्पल उतार के ये देख रहे हैं ना, पेगोडा टेम्पल बोलते हैं। ये 2 भाग में है। ये पहला बीच से जो है ना पार्टीशन है, यहाँ पर जो सभी लोग के लिए दर्शन करने के लिए खोला जाता है। और जो पीछे वाला है साइड वो शाम को खुलता है मेडिटेशन के लिए। जो यहाँ के थाईलैंड के बुद्धिस्ट लोग आते हैं वो लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं। पता है सन 2000 में एक अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई थी, तालिबानियों ने जिसे तोड़ दिया था। जो तोड़ा गया था ना वो एक पहाड़ को ही काट के बनाया गया था, सिंगल स्टोन में 200 फीट का। लेकिन उसी के टूटने के बाद ही सन 2000 में उसको तोड़ा गया। उसके बाद सन 2005 से सन 2011 के बीच थाईलैंड वालों ने यहाँ पर सेम वैसा स्टेचू बनाया, जिसकी हाइट रखी गई 80 फीट 9 इंच की, और नाम दिया गया बौबियान बुद्धा। जो उसका तोड़ा गया था उसका भी नाम बौबियान बुद्धा था। उसी का सेकेंड कॉपी यहाँ पर बनाया गया 80 फीट 9 इंच का। इससे समझिए डबल में हाइट में जो है ना बहुत डबल था। हाँ, वो तो बड़ा था जी। उसी का सेकेंड कॉपी ये है बनाया गया। ऐसा ही था जो तोड़ा गया था, अभय मुद्रा में था भगवान बुद्ध का। और ये जो है कि चलते हुए एक पैर देखेंगे इनके थोड़ा सा आगे, एक पैर पीछे, ऐसे करके बनाया गया है। और इसकी हाइट जो है 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। और ये हाइट इसलिए 80 फीट 9 इंच रखी गई क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उम्र था ना वो 80 साल था। और 9 महीने जैसे सभी लोग गर्भ में रहते हैं तो भी उनको मिला के पूरा 80 फीट 9 इंच का किया गया। और ये जो है अलग अलग पत्थरों को तराश करके बैठा करके बनाया गया है। और जो सामने वाला है गोल्डन कलर का स्टेचू है, ये भगवान बुद्ध की माता से है, महामाया जी। इसकी माता का नाम था महामाया और पिताजी का नाम था सुदूर्धन, शाक्य वंश की राजकुमार। और इनका जो है ना भगवान बुद्ध के जन्म के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही इनका डेथ हो गया था। सो उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने की थी, गौतमी प्रजापति ने, इसलिए उनका एक नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। देख रहे हैं सभी अलग अलग टुकड़ों को तराश के करते हैं। यहाँ से फोटो लेना है।
अब वो देख रहे सामने वाला धर्म चक्र क्या है, पे। सफेद आज ये सब चक्र के पास आइए आप। हाँ। पूरा क्लियर है। मुद्रा सारनाथ का है, इस तरफ लेटे हुए हैं कुशीनगर जहाँ उनका डेथ हुआ था, इस साइड में सोए हुए, और इस तरफ जो बैठे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में। नहीं लेटे हुए कहाँ है? इस तरफ है ना, ये देखिए इस साइड में। अंदर जाने नहीं दे रहे, नहीं तो जाकर आप पास से देख सकते अच्छा हाँ, वो गोल्डन वाला, हाँ हैं। वो जो सही है, जहाँ सही उनका है। डेथ हुआ था हम्म। कुशीनगर का। और ये जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है सारनाथ का, तीसरे स्थान का। बैक साइड में जो है एक छोटे से बाल रूप में है भगवान बुद्ध का स्टेचू, जो कि बचपन का, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम बैठे हैं। और इस तरफ में बोधि गया भी है, तो पहले घूमने के लिए ये सभी बौद्ध स्थल है। ये देखिए अशोक चक्र, और ये अशोक ऐसा ही अशोक स्तंभ आपको म्यूजियम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको सम्राट अशोक आज से 2000 साल पहले इसी सारनाथ में लगवाए थे। 24 चक्र, 24 तीलियां हैं जो भगवान बुद्ध, हमने आपको बताया वहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो यही है। 2 यतियों का त्याग बताया था भगवान बुद्ध ने। आगे से देख, आगे दो से। यति, हाँ आगे से ले ले। 2 यतियों का त्याग, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, ये पूरी को अगर आप गिनते हैं ना सर तो 24 होती है। तो उसी को सम्राट अशोक ने धर्म माना और एक चक्र बना करके दुनिया के लिए दिखाने के लिए रख दिया। और उसके नीचे जो है 4 मुख वाला शेर, जैसे बोलते हैं ना कि एक जंगल में एक शेर होता है, लेकिन भगवान बुद्ध बोले नहीं, एक जंगल में 4 शेर भी रह सकते हैं बशर्ते शांति बनाकर। ये धरती शेरों से भरी पड़ी है, हम भी शेर, आप भी शेर, आप कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लड़ोगे तब तो समाप्त हो जाएगा ना, तो आप रहो लेकिन मिल के। वही शेरों का, और उसके नीचे जो 4 जानवर दिया गया है। आप राजा हैं तो राजा को सबसे पहले क्या चाहिए? हाथी का जो दिखाया गया है ताकत, राजा को सबसे पहले ताकतवर होना चाहिए। दूसरा है बैल, जो बुद्धिमान और सहनशीलता को दर्शाता है। और तीसरा है घोड़ा, जो कि किसी भी राज्य को तेज गति से विकास की ओर ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। और चौथा जो टाइगर, जो सिंगल नेतृत्व करता है। तो 4 जानवर इसके चारों तरफ। एलिफेंट, बैल हो गया, घोड़ा हो गया और टाइगर। वीडियो बनाएंगे तो पूरा देखना चाहूँगा का फोटो लेके इससे खींच। 4 फोटो लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ किया, तो सारनाथ के इसी स्थान पर दिए थे जहाँ पर ये स्तूप बनाया गया। जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे ना, उस समय ये स्तूप वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये पूरा इलाका ही एक बंद था। ये पास से देखते हैं, मुझे एक बताइए, नहीं तो वहाँ पे देख लेंगे ना तो जो इलाका था ना वो पूरा जंगल था। उसी जंगल में इसी स्थान पे बैठ के वन में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। उपदेश देने के बाद जब वो यहाँ से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्हें जलाया गया था। जलाने के बाद जो उनका राख है और उनकी कुछ अवशेष, जैसे जो भी चीज़ यूज किए थे, जैसे कपड़े, जीवर थे, बाल थे, नाखून थे, और जिस चीज़ों में उन्होंने खाना पीना खाया था, जहाँ पर सोए थे, बिस्तरा वगैरह, वो सारी चीज़ों को कोई छूता नहीं, सभी चीज़ों को खत्म कर सभी को थोड़े थोड़े मतलब भाग में करके 108 जगह पूरा रखा। उसी में वहाँ
पर जो है उनका एक अस्थि के रूप में ही इसके अंदर रख करके पूजा पाठ करते थे बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्ध धर्म को मानते थे, हाँ जो उनके फॉलोअर हो गए थे उस समय, तो वो सभी लोग इसी जगह पे पूजा पाठ। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व, इसके अंदर जो है ना भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है पहले से ही थी, हाँ। और उसी पे सम्राट अशोक एक स्तूप का निर्माण करा थे, हाँ। ताकि ये सोचते कि ये इतना पवित्र स्थान है, हाँ। यहाँ किसी और दूसरे का कभी पैर न पड़ सके, इसलिए इसको सॉलिड करवा दिया। इसमें जाने के लिए कहीं से कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, और इसकी हाइट जो है 103 फीट की करा दी गई है, और डायमीटर जो है 93 फीट। यहाँ पर स्तूप बनवाया था।